बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि ऑब्टेन द ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन फंक्शन एंड एक्सप्रेस इट इन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म फॉर्म। आपको ट्रुथ टेबल ऑब्टेन करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है और फिर जो गिवन फंक्शन है उससे उसके आंसर को ट्रुथ टेबल के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है। अगेन ये बात पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कई बार कि आप अपने सबसे पहले फ़ंक्शन को देखेंगे, फ़ंक्शन किस नेचर में है एंड देन उसको चेकआउट करेंगे कि आप उसको किस फॉर्म में आपको लेके जाना है, किस फॉर्मेट में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो जो एक्सपेंशन मेथड होता है वो थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है और लेंदी प्रोसीजर होता है। उसमें आपको ये करना होता है कि आपको एक पाथ फॉलो करना होता है एक्सपेंशन मेथड में। अगर आपका गिवन फंक्शन एसओपी है तो आपको उसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में ले जाने से पहले प्रोडक्ट ऑफ सम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन आप उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में। तो ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है। एक्सपेंशन का अगर क्लियरली मेंशन हो क्वेश्चन में क्या एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व करना है तो ये मेथड होता है, ये फ्लो होता है और ये थोड़ा सा लेंदी होता है। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास सिनेरियो है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप इसको फाइंड आउट करेंगे यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल से किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। अब ट्रुथ टेबल में आपके पास सबसे पहले तो आप देखेंगे फंक्शन और फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं। फंक्शन में हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी एंड डी। क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं तो आपको क्लियरली पता है, अच्छी तरह से पता है कि इसके टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और 16 कॉम्बिनेशंस के बाद क्या होगा ये देखते हैं। तो ये हो गया आपके 4 वेरिएबल्स के टोटल ऑल टुगेदर 16 कॉम्बिनेशंस। किस तरह से 16 कॉम्बिनेशंस आप इजीली लिख सकते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आपके पास सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि आप पूरे फंक्शन को ट्रुथ टेबल में किस तरह से असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो नॉट वाले फंक्शंस हैं, जो कॉम्प्लीमेंट वाले फंक्शंस हैं या जो प्राइम वाले वेरिएबल्स हैं, प्राइम्ड वेरिएबल्स हैं, पहले आपको वो चेक करना है कि किस किस वेरिएबल पे प्राइम है। तो ए पे प्राइम है, बी पे भी है, सी पे भी है और डी पे भी है। तो ए प्राइम का टेबल बनेगा, बी प्राइम का, सी प्राइम का और डी प्राइम का। उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं सबको आपने वन बाय वन इवेल्युएट करना है। तो पहली टर्म पहले कॉलम में आ जाएगी, बी डी कॉम्प्लीमेंट, ए सी डी कॉम्प्लीमेंट, देन ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अब यहाँ पे आपको अपना टेबल फिलअप करना है। किस तरह से करना है ये सेम फंक्शन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी फॉर सम ऑफ मिन टर्म के लिए। तो ये टेबल किस तरह से फिल हो रहा है ये आप उस वीडियो से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि क्या करना है आपको। तो ये टेबल आपका कम्प्लीटली फिलअप हो गया है क्योंकि आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि किस तरह से जो टेबल बनता है और किस तरह से ये सारी चीज़ें सारी टर्म्स को आपको सॉल्व करना है। ये आप सम ऑफ मिन टर्म के क्वेश्चन में देख चुके हैं, राइट। सो लास्ट जो आपका फंक्शन इवेल्युएट होगा कंप्लीट एफ, वो क्योंकि सारे टर्म्स उसमें सम हो रहे हैं तो ये मैं आपके लिए अभी दोबारा से कर देती हूँ। सारी टर्म्स आपस में सम नहीं हो रही हैं तो उसके लिए आपका फंक्शन हो जाएगा जहाँ पे वन्स हैं वहाँ पे वन आ जाएगा, किसी एक में भी अगर वन है। क्योंकि अगेन ये जो क्वेश्चन था आपका ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसलिए बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी जैसे सम ऑफ मिन टर्म में परफॉर्म किया। बस जो हम आंसर इवेल्युएट करेंगे, जो मैक्स टर्म्स इवेल्युएट करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो बाकी का पूरा फंक्शन जो है वो सेम रहेगा। ऑल ज़ीरोज़ ऑल ज़ीरो, इफ़ देयर इज़ एनी सिंगल वन तो वो समीशन के बाद वन आंसर आ जाएगा। सो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये मैं 4 कॉलम्स जो हैं वो देखती जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वन आ गया, अगेन वन एंड वन, ज़ीरो, वन और ज़ीरो। अब आ जाते हैं कि इनकी मैक्स टर्म्स कैसे लिखेंगे। तो मैक्स टर्म के लिए आप एक दफ़ा मिन टर्म को रिव्यू कर लें कि आपने मिन टर्म्स कैसे लिखी थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपने मिन टर्म्स लिखी थी कि जहाँ जहाँ पे वन आ रहा था वो आपका पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव नंबर, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में अपनी टर्म्स बनाई थी। क्योंकि सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी के हैं।
एक ही फैमिली के हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दूसरी उसी उसी की कैनोनिकल फॉर्म है, एक ही फैमिली है, राइट? तो जो एक टर्म बनती है, एक सिंगल टर्म वो प्रोडक्ट से बनती है और फिर आप उनको यहाँ पे सम करते हैं सारी टर्म्स को। तो एक पर्टिकुलर टर्म जो है उसके जितने वेरिएबल्स हैं वो आपस में प्रोडक्ट होते हैं। जबकि जो अब आपका रिसेंट सिनेरियो है वो आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। इट सेज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फैमिली का है, यानी सम्स का प्रोडक्ट हो रहा होगा। आई रिपीट, किसका प्रोडक्ट हो रहा होगा? सम्स का प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो यानी हर टर्म जो है उसमें मौजूद सारे वेरिएबल्स आपस में सम हो रहे होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये वाली चीज़, ये वाला ऑर्डर जो है वो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट के केस में रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर 0 को आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और 1 को आप अनप्राइम या अनकॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जबकि यही चीज़ रिवर्स हो जाएगी प्रोडक्ट के केस में। अब यहाँ पे प्राइम नंबर जो होता है वो आपका 1 होता है और अनप्राइम आपका 0 होता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे ज़ीरो हैं अब आप उनको कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में थी। तो स्टिल जितने पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं वो आपको मिन टर्म ही दे रहे हैं, और जितने नेगेटिव या ज़ीरो में आंसर्स आ रहे हैं सिर्फ वो आपको मैक्स टर्म देंगे। तो जो जो ज़ीरो है, आपको याद होगा जहाँ जहाँ पे 1 था वो हमने मिन टर्म्स पिक की थी, और जो ज़ीरो थे वो कॉलम खाली थे। वो इसलिए खाली थे, वो आपको मैक्स टर्म प्रोवाइड करते हैं इसलिए। तो अब आपके पास जो जो जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है वो आपकी इवेंचुअली नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं, वो आपके पास